हम दो प्रकार से समझेंगे। एक तो उस घर में, किसी भी घर की बात करो आप, दूसरा ही क्यों, किसी भी घर की बात करो, 12 के 12 घरों में, सबसे पहले तो उस प्लेनेट के जो कारक तत्व है, उस प्लेनेट का जो खुद का नेचर है, जो स्वभाव है, उसके रिजल्ट दिखाएगा वो। दूसरे नंबर पे वो रिजल्ट उस घर के लेके आएगा जिस घर का वो मालिक होके बैठा है। हम्म। ठीक है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट जहां भी बैठेगा वहीं के रिजल्ट देगा, सबसे पहले तो जहां बैठा है। लेकिन हम्म। रिजल्ट किस प्रकार के देगा, या जिन घरों का स्वामी है वहां के रिजल्ट भी वो उसी घर के माध्यम से देगा। तो मान लो 12th लॉर्ड की जब हम बात कर रहे थे दूसरे भाव में, तो 12th लॉर्ड का जो मेन कहानी है वो है हानि करने की, व्यय करने की। तो अब हम्म। उसके मालिक को रिजल्ट देने हैं। अब अगर वो अपने रिजल्ट देगा और दूसरे घर में बैठ गया, तो वो कैसे देगा रिजल्ट, हानि कैसे करवाएगा आपके फैमिली को, आपकी वाणी को, आपके खान पान को, आपके पैसे को, हर जगह वो हानि करेगा। हम्म। है ना। तो अब मान लो सूर्य हो सकता है किसी का लगने लगने सो के बैठे, तो कन्या राशि में बैठे तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें। 10th लॉर्ड होके बैठ सकता है, 11th लॉर्ड होके बैठ सकता है ना। तो वो देखना ये पड़ेगा कि किस घर का मालिक होके बैठा है। और अगर मान लो वो नीच का भी हो गया है, फॉर एन एग्जाम्पल कन्या लगन है, उसमें वो नीच का हो गया है, तो कन्या लगन में जब वो नीच का होगा तो कौन से घर का मालिक बनेगा, 12वें 12वां घर का। का, 12वें घर का। अब 12वें घर का मालिक जब दूसरे घर में बैठेगा तो वो हानि तो करेगा, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, खुद कमजोर होके बैठा है, तो उतनी हानि नहीं कर पाएगा जितना वो पूर्ण बली होने पे कर सकता था। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो लेके आएगा ही, फैमिली में प्रॉब्लम लेके आएगा, आपकी वाणी को भी खराब करेगा, और आपके पिता के लिए भी, क्योंकि सूर्य खुद पिता का कारक है और वो खराब हो गया है, तो खराब करेगा। अब उस पे अगर मान लो गुरु की दृष्टि आ गई कहीं से, छठे घर से, 10वें घर से, 8वें घर से, उस केस में जो उसके नकारात्मक प्रभाव थे वो बहुत हद तक कम हो जाए, क्योंकि गुरु प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन हम्म। वहीं पर अगर वहां पे किसी मैलिफिक की दृष्टि आ गई, तो अब और ज्यादा खराब ओके। ओके। है ना। इस प्रकार से देखें ठीक 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 है। तो आई थिंक सभी आ गए हैं। तो जो जो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या कर रहे हैं हमारे टॉपिक? टॉपिक हम अभी 12 के 12 घरों पे ही हैं। तो हमने दो घर अभी किए हैं, हमने लगन किया है, हमने दूसरा घर किया है। तो आज नंबर है तीसरे घर का। ठीक है। तो जब हम तीसरे घर की बात करते हैं, तो अब आप बताइए कि तीसरे घर से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं, जो हमने पहले लेवल में किया था। किस किस घर का हम विचार करते हैं तीसरे घर से। सर, छोटे बहन भाई का। छोटे भाई बहन का, ठीक है। पराक्रम। पराक्रम, वेरी गुड। और बताइए। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, वेरी गुड। राइटिंग स्किल्स, सोशल राइटिंग, मीडिया, राइटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया, वेरी गुड। एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेस, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ठीक है। और बताइए। वर्ल्ड ट्रैवल्स। शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग हो गया जी। कूद। खेल कूद, ओके। मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होते हैं। सर हम्म। आपने एक लिखा था कि डिजायर्स के लिए भी कंसिडर होता है थर्ड हाँ। हाउस। टेम्पटेशन देता है। सर खेल कूद नहीं होता है क्या आप? नहीं, खेल साइंस। कूद डायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व नहीं होगा, पराक्रम के हिसाब से, मतलब पराक्रम आ रहा है ना, तो खेल कूद के लिए पराक्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो उस एंगल ओके से यस। लेकिन डायरेक्टली खेल कूद हम बोलेंगे तो वो ऐसे नहीं, खेल कूद। ओके। और बताइए। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे वो पेंटिंग, डांसिंग। ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, देखो, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये जो है आपकी एक्सप्रेशन वाली स्किल्स है, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। हाँ हाँ। जो भी आप एक्टिंग करते हो वो भी एक्सप्रेशन है आपका। कोई वाणी से एक्सप्रेस कर रहा है, कोई राइटिंग से एक्सप्रेस कर रहा है, कोई अपनी अपने हाव भाव से एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं। तो एक्सप्रेशन है ये, मतलब किसी न किसी प्रकार का हम एक्सप्रेशन लेके आ।
तो नेता अभिनेता दोनों के केस में ही थर्ड हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता ओके। है। तो अब आप लिखना चाहें तो दोबारा फिर लिख लीजिए। तो सबसे पहले थर्ड हाउस बताएगा आपका करेज, आपका साहस, कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपकी विल पावर क्या है, कितने कर्मठ है, या कोई भी एक्शन लेने के लिए कितना आपके अंदर पराक्रम है या कितनी आपके अंदर विल पावर है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो है आपकी भुजाएं। ठीक है, पराक्रम कहां से आता है? भुजाओं से। वो है आपकी भुजाएं। नंबर 3, आपके छोटे भाई बहन। नंबर 4, आपके पड़ोसी, किस प्रकार के आपके पड़ोसी हैं, वो भी आपका थर्ड हाउस है। छोटी यात्राएं, स्टेट टू स्टेट आप मान सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कि अगर हम यात्राओं की बात करते हैं तो थर्ड हाउस उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब स्टेट टू स्टेट अगर हम यात्राएं देख रहे हैं तो थर्ड हाउस उसमें इन्वॉल्व हो, या थर्ड हाउस से ही हम देखें। चौथे घर से तीसरा घर 12वां है, तो ये आपके चौथे घर की, चौथा घर क्या है? जो आपका प्लेस है जहां पे आप रहते हो, उसकी हानि करता है। तो जब भी आपके स्थान परिवर्तन की बात आएगी तो उसमें थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। चौथा घर आपका निवास स्थान है, आपका नेटिव प्लेस है, या वो स्थान है जहां पे आप रहते हैं, कि कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, कहीं भी आप एक पर्टिकुलर स्थान पे रहते हैं। अब वहां से अगर आपको चेंज करना है तो थर्ड हाउस उसको इन्वॉल्व करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एक तो यात्राओं को दिखाता है, नंबर 2 वो आपके चौथे घर से 12वां है। यानी कि चौथे घर की हानि का क्या मतलब होता है? जब आप अपना एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हो तो उस स्थान की वो हानि हो जाती है जहां से आप जा रहे हो। ठीक है, तो जब भी आपके स्थान परिवर्तन की बात होगी तो थर्ड हाउस उसमें इन्वॉल्व। ये आप हानि वाला समझ में नहीं आया। हानि ये तो समझ में आ गया। 12वां घर हमारी हानि होता है ना, हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। ओके, अब क्लियर। तो कुंडली में किसी भी स्थान का अगर हानि देखना है तो उसके पहले वाले भाव को देखना है, मतलब छठे का भाव, छठे का हानि पांचवा करेगा। हाँ, तो बुद्धि अगर आपकी अच्छी है तो छठे घर पे आप विजय हासिल कर लोगे ना। अच्छा, 7वें घर की हानि कैसे होगी? अगर मान लो किसी का 7th लॉर्ड 6th हाउस में चला जाएगा तो 7th हाउस की हानि होगी, पर इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि वो 6th हाउस में गया, और ज्यादा होगी क्योंकि खराब हाउस में चला। इसीलिए 8th हाउस और 9th हाउस धर्म और उसके एक साथ है लगे हुए। हाँ हाँ। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ हाउस लेकिन इस केस में एक चीज बहुत अच्छी भी हो सकती है। 5th लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाएगा तो क्या कहोगे आप इसको? 5th लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाएगा तो आप इसको क्या कहोगे? बुद्धि अपने की घर का हानि अच्छा ही होगी। करेगा। नहीं नहीं, 5th लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाएगा तो 5वें से तो 12वां हो गया ना। हाँ क्या बोलोगे आप हम्म, इसको? अच्छा हुआ कि घर खराब से हुआ? ज्यादा सर, घर से लगाव बहुत ज्यादा कर देगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि 5th हाउस के लिए कैसा हुआ वो? अच्छा। 5th हाउस सर के लिए अच्छा तो होना चाहिए। हानि नहीं, चौथे 5वें से तो 12वां हो गया ना। फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। हाउस का लॉर्ड लॉर्ड अपने घर का खराब नहीं करेगा। अच्छा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, फॉरेन सेटल करेगा क्या बच्चों बच्चों को? आप ये बोल रहे हो अगर 4th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठेगा तो हम बोल रहे हैं कि वो स्थान परिवर्तन कराएगा, ऐसे समझ लो, आप अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहे। ठीक है, तो यानी कि चौथे घर की हानि करा दी उसने। हम्म। लग्नेश आपका 12वें में चला गया तो मतलब आपकी शारीरिक हानि हो गई, शरीर की हानि हो गई, हम्म। आपके व्यक्तित्व की हानि हो गई। अब ये बोल रहे हैं हम कि जो 5th लॉर्ड है वो 4th हाउस में चला गया तो 5th हाउस की हानि हो गई कि नहीं हुई, ये है मुद्दा। हाँ हो गए। अब देखो इसमें ना एक उनसे तो प्रिंसिपल हो आप गई ये सर। ध्यान रख, नहीं नहीं एक मिनट। अब मान लो आपका 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि 10th हाउस की हानि हो गई? हाँ, हम्म। नहीं,
नहीं सर, वो त्रिकोण है सर, उसमें कैसे मानेंगे कि हानि देखो, नहीं? जब भी एक मेन प्रिंसिपल ये है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए, ये हानि नहीं है, ये राजयोग निर्मित कर देता है। हाँ, ओ, रिपीट करिए सर, रिपीट। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाना या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाना, ये तो राजयोग निर्मित कर रहा है, ये हानि नहीं कर रहा है। अगर 10th लॉर्ड आपका 9th हाउस में जाता है, इसका मतलब है ये आपके कर्म के लिए राजयोग कारक बन गया है, हानि नहीं कर रहा है उसकी। हानि हमें तब देखना है, क्योंकि मेन प्रिंसिपल हमारा वो है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। ये साइड प्रिंसिपल है कि अपने से 12वां घर हानि करता है, ये दूसरा प्रिंसिपल है, मतलब उससे नीचे सब प्रिंसिपल है। तो उस केस में ये ज्यादा करेगा अगर उसका स्वामी किसी गलत भाव में चला जाए, जैसे 9वें का स्वामी 8वें में चला गया, 7वें का स्वामी 6ठे में चला गया, चौथे का स्वामी तीसरे में चला गया, लगन का स्वामी 12वें में चला गया, ये खराब होगी। 5 का 6 में यहाँ चला पे गया। या तो त्रिक हाउस इन्वॉल्व हो गया है, या वो घर इन्वॉल्व है जो नकारात्मक है। 6ठे 8वें 12 को तो हम क्या बोलते हैं, त्रिक हाउस है, 3 6 और 10, तीसरा उसमें इन्वॉल्व 3 कर 6 लोगे, 11। नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? 3 6 10 11। हाँ, और एक सेंस में फिफ्थ लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठ रहा है, तो बुद्धि की हानि का मतलब क्या होता है, आपकी बुद्धि खर्च होगी। खर्च होने से क्या होता है, बुद्धि जितनी ज्यादा खर्च होगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं वो। बच्चों के सेंस में कैसे देखेंगे इसको? तो सर ये लेकिन तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो गया ना, पांचवें हाँ घर का चौथे। हाँ, तो ये राजयोग कारक बन गया। तो हेलो। ये आरामदायक नहीं है ना सर, ये तो, हम्म। ये तो हार्मफुल नहीं होगा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। हाँ। मतलब तो 5वें का 4 में सर, और 6ठे का 5 में, दोनों ही गुड है। क्या चीज? मतलब 6ठे का 5वें 5th हाउस में, और 5th हाउस का 4th हाउस में, तो दोनों ही अच्छे हैं। नहीं नहीं, 9th छठे का का 10th में। 5वें में अच्छा आप नहीं बोलोगे। हम्म। छठे हाँ अगर आप 5वें में लेके आओगे तो छठे के लिए तो शायद खराब ना हो, लेकिन 5वें के लिए खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट। 6th लॉर्ड है। हाँ, लेकिन कुछ सेंस में वो अच्छा भी होगा। चलो ठीक है, वो तो जब 5वें 6ठे घर पे आएंगे हम वो कर लेंगे। तो ये आप समझ गए। तीसरे घर पे हमने क्या क्या करा, हम कहीं और चले गए उसमें ना। तीसरे घर से हमने करा पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपकी भुजाएं, आपकी छोटी यात्राएं, विशेषकर राज्य से राज्य की, आपका स्थान परिवर्तन, आपके पड़ोसी, ये 3rd हाउस है आपका। इसके साथ साथ जिस भी प्रकार का कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन आप करते हैं, वो 3rd हाउस है। वो एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन आपका राइटिंग में हो सकता है, वो स्पीकिंग में हो सकता है, वो पेंटिंग के थ्रू हो सकता है, वो एक्टिंग के थ्रू हो सकता है। तो 3rd हाउस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात आती है। जिसका 3rd हाउस खराब हो जाएगा, वो अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। और 3rd हाउस से क्या आएगा, 3rd हाउस से आपका सोशल मीडिया। 3rd हाउस क्या है, जो भी हमारा सोशल मीडिया है या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे, जहां पे आप अपने विचार रख पाते हैं, वो सारा आपका 3rd हाउस है। इंफॉर्मेशन हमारा 3rd मेरा हाउस तो है। बहुत ही खराब है। नहीं, ऐसे मत इंफॉर्मेशन। बोलो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो 3rd हाउस है। ठीक है। इसके साथ साथ क्या कुछ बचा, हाँ, जितने भी आपकी नेटवर्किंग होती है, जो नेटवर्किंग होती है, लोग ना जो MLM टाइप की होती है, मल्टी लेवल नेटवर्किंग होती है, या जो सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफाइल में होते हैं, उसमें 3rd हाउस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, मतलब वो इन्वॉल्व होता ही होता है। अब हमने 3rd हाउस के लिए कारक कौन बोला, 3rd हाउस का कारक कौन है? मंगल। मंगल। 3rd हाउस का कारक है मंगल।
थर्ड हाउस का कारक उस सेंस में मंगल ज्यादा और ज्यादा काम करेगा जब आप साहस की बात करोगे, पराक्रम की बात करोगे, लड़ाई की बात करोगे, जब आप छोटे भाई बहन की बात करोगे, क्योंकि छोटे भाई बहन का कारक भी मंगल होता है, एफर्ट का कारक भी मंगल होता है, लड़ाई झगड़े का कारक भी मंगल होता है। तो इन चीजों के लिए, और प्रैक्टिकल बंदा कितना है उसके लिए भी थर्ड हाउस में या थर्ड हाउस और मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जहां पर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कालपुरुष की कुंडली में तीसरे घर का मालिक कौन बनता है? कन्या। बुध। नहीं, नहीं, कन्या। कालपुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली होती है। मार्स तीसरे घर बुध 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 बनेगा। बुध और बुध किस चीज का कारक है? बुध कारक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन। और बुध को ग्रीक, आई थिंक ग्रीक में जो है उसको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बुध उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, और जिनका बुध खराब होता है उनका कम्युनिकेशन स्किल भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस जिस भी प्रकार का आपका होगा वो बताएगा कि आप बाहर समाज में अपना किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। बात समझे? या लोगों पर आपका किस प्रकार का प्रभाव जाता है वो थर्ड हाउस बताएगा। या लोग आपसे आपकी किस खूबी के कारण प्रभावित होते हैं वो थर्ड हाउस बताएगा। क्या आपके रुतबे के कारण होते हैं? क्या आपके बल के कारण होते हैं? क्या आपके ज्ञान के कारण होते हैं? क्या आपके इंटेलेक्ट के कारण होते हैं? क्या आपके मनोरंजन के कारण होते हैं? क्या आपकी गायकी के कारण होते हैं? किस कारण से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो थर्ड हाउस आपको, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है, और जिस प्रकार का आपका एक्सप्रेशन होगा उसी प्रकार की कनेक्टिविटी वो आपको। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें सर, इसमें एक एग्जांपल दे देते सर कि वो मतलब हाँ दूंगा किस। दूंगा। हाँ दूंगा, वो सारे एग्जांपल, वो डोंट वरी, हर प्लेनेट का लिखवाऊंगा मैं, किस प्रकार का प्लेनेट क्या करेगा। इसके साथ साथ थर्ड हाउस आपके उपदेश का भी होता है। उपदेश समझते हो? वाचक जो होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो उपदेश देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो थर्ड हाउस उपदेश का भी होता है। और अगर आप लोगों को कुंडली याद हो तो हमने ओशो की कुंडली लगाई थी, उसमें थर्ड हाउस में एक्सोल्टेड गुरु था, उच्च का गुरु था। हाँ, उच्च का गुरु था। तो उनका प्रभाव समाज पर या उनकी वाणी का प्रभाव समाज पर किस प्रकार का था वो आप चेक करो। वही सर, कम्युनिकेशन स्किल्स ही हो गया ना। यस। और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली भी वृषभ लगन की है, और थर्ड हाउस में एक्सोल्टेड कौन है? गुरु है, बृहस्पति। उनसे अच्छा तो शायद कोई वाचक नहीं हुआ होगा, या उनसे अच्छा तो कोई उपदेशक नहीं हुआ होगा इस पृथ्वी पर जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो थर्ड हाउस ये भी बताता है कि उपदेश को भी रिप्रेजेंट करता है।